हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो ये छोटा सा तालाब है जहाँ पर पशुओं को पानी भी पिला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पशुओं को चराने आते हैं। भेड़ बकरी हो गया, गाय हो गया, आपको बहुत ज़्यादा पशु मिल सकते हैं। और अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम आदि मानी चामुंडा के ट्रैक पर हैं और हमने लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर तक का ट्रैक जो है कंप्लीट कर लिया। अभी कम या फिर 8 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि जो मंदिर है यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है मंदिर। चल रहे हैं ऊपर की तरफ। जैसा यहाँ कि हमने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, यहाँ से एक बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है और हमको यहीं से बिल्कुल सीधा टॉप पर एक लाइट दिख गई कि हमें घूमकर वापस फिर इस पॉइंट पे आना है। तो हमने यहाँ से शॉर्टकट ली, जो ये सामने जो टॉप पर एक पॉइंट दिख रहा है। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम डायरेक्ट सीधा खड़ी जो चढ़ाई है उसी को चढ़ेंगे। हम इतना लॉन्ग चल कर नहीं आएंगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो लॉन्ग चल कर ही आए। अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है तो वही चढ़े, क्योंकि यहाँ पर तो अभी नॉर्मल है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई है। लेकिन टाइम तो आपका बहुत बच जाता है, कि डिस्टेंस भी आपका बहुत कम हो जाता है। और देखो यहाँ पर अलग अलग फूल हैं, छोटे छोटे फूल। यहाँ पे पिंक हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूल हैं। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा या 30 से 40 मिनट लगेंगे मंदिर में पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने जहां पर पानी पिया था, जो पिछले ब्लॉग में था, वहाँ से हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अब यहाँ से 3 किलोमीटर है, वहाँ पे एक नेचुरल वाटर का रिसोर्स भी है। अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो आपको 6 किलोमीटर के ऊपर एक नेचुरल वाटर का रिसोर्स मिल जाएगा। आप वहाँ से पानी भर सकते हो और पानी पी सकते हो। वहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी था। ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखो इस चढ़ाई के ऊपर हमने पहुंचना है। इस जो यहाँ पर जो सीधी चढ़ाई थी, तो ये पत्थर था, तो ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अगर आपका स्टेमिना हो तभी आप इस रास्ते से आना, वरना जो मेन रास्ता है उसी से आना, क्योंकि वो बहुत ही इजी रास्ता है। वो आपको थकावट भी नहीं देगा और आप आराम से ऊपर तक पहुंच जाओगे। ये देखो सामने जो बुरांश के पेड़ है, 2 कौवे गए। बिल्कुल शांति है यहाँ पर। और ये देखो छोटा सा घर, जो मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से यहाँ पे दीवार बनाई गई है। ऐसे ही नीचे घर बनाए हुए थे। यहाँ पर लोग अपने पशुओं को चराते हैं। सीधी खड़ी चढ़ाई, और सामने दूसरी जो पहाड़ी थी वहाँ पर फॉग पड़ा था। ये देखो अब दिखाई दे रही हो आपको सीधी खड़ी। हमने बस इसी चढ़ाई को पूरा करना है। और ये सामने रेड फ्लावर, लाल फूल, और ये दूसरी पहाड़ी पे फॉग किस तरह अच्छा लग रहा है। और ये बुरांश के पेड़, बुरांश का जंगल। अगर आपका ही प्लान है इस मंथ आने का तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि इस मानसून के टाइम में आपको बहुत कुछ अलग ही फील मिलेगा, आपको अलग ही व्यू नज़र आएंगे। बस बारिश से बचना, कि बारिश ज़्यादा ना हो, तब अवॉइड करना, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो
कुछ भी नहीं देख पाओगे। देखिए बुरांश के पेड़। अभी हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। अगर अभी किसी का प्लान हो आदि हिमानी चामुंडा जाने का तो आप आ सकते हो। बेहतर चेक कर लेना कि अगर बारिश ना हो तब आप आ जाना, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है और हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और आपको अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे, फूल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप जैसे सबसे नीचे हमें येलो और पिंक फ्लावर मिले, जैसे हमने और हाइट अटेंड की और ऊपर आए तो हमें वाइट फ्लावर मिले, उसके ऊपर हमने और हाइट अटेंड की और ऊपर आए तो हमें रेड या लाल फ्लावर मिले। और अभी मिक्सअप हो चुका है, हमें 4 रंगों के फूल मिल रहे, बिल्कुल छोटे छोटे से, और अलग अलग पौधे भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी आ सकते हो। और जो व्यू है बहुत अच्छा है और फॉग भी पड़ी हुई है, तो अभी मौसम तो बहुत अच्छा है आने का। बस बारिश का ध्यान रखें। और जो सामान है, आप अपना सामान जो है खाने का पीने का वो सारा नीचे से लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में आपको शॉप नहीं मिलेंगी। जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे इसका गेट है, उसके पीछे जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक आपको शॉप ओपन मिलेगी। आप वहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको रेनकोट, छाता, आपको हर प्रकार का सामान मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सामान लें और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अभी हम कितनी ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, तो हमें अपना पैर जो है वो ध्यान से रखना पड़ रहा है। हालांकि हमने इस 9 किलोमीटर का ट्रैक है, हमने बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है। तो अभी हम बिल्कुल भी थक गए थे। जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर गए तो हमें ऐसा लगा कि हमने ये जो शॉर्टकट लिया वो गलत किया है। पर पास में ही जो लाइट का टावर है, जैसा कि आपको पता है कि पूरे आदि हिमानी जो चामुंडा का ट्रैक है उस पूरे ट्रैक पे लाइट्स लगी हुई है। तो हमें पता था कि बिल्कुल नज़दीक ही वो 10 से 15 मीटर की दूरी पे वो ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो इतनी तीखी चढ़ाई है, इतनी कि आपका जो सांस है वो तोड़ने पे मजबूर कर देती। पर हम झुके नहीं, हमने वो कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फिर जो इतनी हाइट नहीं थी तो आराम से चलते रहे, क्योंकि हमने ये जो पूरा ट्रैक है वो 3.25 घंटे में ख़त्म कर दिया था। क्योंकि एक तो हमें बारिश का भी डर था कि कहीं बारिश ना लग पड़े। अगर बारिश लग पड़ी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हमारे पास छाता और रेनकोट तो दोनों ही था, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता आपका ट्रैक करने का। तो हम बारिश से पहले मंदिर में पहुंच जाएं माता के लिए। लेकिन माता रानी की कृपा रही कि हमारे ऊपर बारिश नहीं पड़ी। जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे तो बारिश लगी, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी हम ऊपर पहुंचने वाले, ये जो सामने झंडा दिख रहा है ये लाइट, बस हमने यहीं तक पहुंचना है और ये हमारा शॉर्टकट है। अभी वीडियो में इतना नहीं लग रहा है कि वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ये इतनी चढ़ाई नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये सीधी खड़ी चढ़ाई थी। पर हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये सामने दूसरी पहाड़ी पे फॉग पड़ा हुआ है। ये सामने ये अलग प्रकार के फूल थे, लंबे लंबे से अलग प्रकार के फूल थे। ये येलो फ्लावर आ गए, फिर बीच में वाइट आ रहे थे, फिर पिंक भी आ रहे थे। यहाँ पर अलग ही पौधे थे। और सामने ये दूसरी पहाड़ी थी, वो पहाड़ी भी ख़त्म हो गई। पर जो जिस पहाड़ी पे हमने जाना है, जिस पहाड़ी पे मंदिर है, वो अभी भी इससे ऊपर है। हमें स्टार्टिंग में लगा था शायद यह मंदिर होगा, क्योंकि यहाँ दीवार दिख रही थी हमें, तो ऐसा लगा था कि शायद हो सकता है ये मंदिर हो, पर यह मंदिर नहीं था। ये भी एक छोटा सा एक हाट था, किसी का घर बोल सकते हो यहाँ पे, या भी हो सकता है या यहाँ पर लोगों ने अपनी शॉप ओपन करते हो। ये हम लाइट के पास पहुँच गए और जो मेन रास्ता है हम उसके पास ही पहुँच रहे ही वाले हैं। ये देखो पत्थरों की कैसे
दीवार बनाई है पत्थरों से, ना कोई सीमेंट का यूज़ ना कोई रेते का यूज़, ओनली पत्थरों से दीवार बनाई है। ये हिमाचल के माउंटेन्स के घर, आप आओ यहाँ पर और यहाँ पर आकर देखो कितना अच्छा लग रहा है। रियलिटी में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो अलग प्रकार के फ्लावर से वाइट और पिंक का मिक्सचर। अभी हम इस चढ़ाई को, ये बस लास्ट जो स्टीप की लास्ट चढ़ाई रही, इसके बाद फिर हम और जो ओरिजिनल रास्ता है हम उसके साथ मिल जाएंगे। ये एक और शॉप बोल सकते हो या फिर घर बोल सकते हैं, अभी हमें इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है ये एक शॉप हो जो सीज़न के टाइम, जब सीज़न चलता हो, जब यहाँ पे यात्रा चलती हो, तब यहाँ पे ये शॉप ओपन रहती हो। क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था नाम, शॉप और नंबर भी लिखा हुआ था। सामने लाइट है और दूसरी पहाड़ी के ऊपर कितना ज़्यादा फॉग पड़ा है। ये देखो सामने पहाड़, बिल्कुल ये यहाँ पर इतनी चढ़ाई नहीं थी और ये फ्लावर अलग से। अब हम जो ओरिजिनल रास्ता था उसके पास पहुँच के अब यहाँ से चढ़ने लगे ऊपर। यहाँ से मंदिर हो सकता है शायद 1.5 या 1 किलोमीटर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1 किलोमीटर से भी कम बोल सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग या कुछ नहीं किया हुआ है। हम बस अपना अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इतना दूर रह गया। लेकिन ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग के जो अगला ब्लॉग है उस ब्लॉग में हम मंदिर के पास ही पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नज़दीक ही। तो हम बिल्कुल ही नज़दीक थे, हो सकता है 700 या 800 मीटर दूर। ये देखो कितने नीचे फ्लावर्स हैं, पिंक और वाइट का मिक्सचर अच्छा लग रहा है। अभी देखने में भी दिल खुश हो रहा है। यही फ़ायदा होता है जब आप मानसून में आते हो, जब आप इस समय को चूज़ करते हो। लेकिन इसका सिर्फ एक ही डर है और खतरा है कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश होगी या ज़्यादा बारिश होगी तो आपका जो ट्रैक है वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो आपके लिए वही सफ़र सुहावना हो जाता है। और हमारा ये सफ़र काफ़ी सुहावना रहा और हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में फूल हैं और देखने में अलग ही मज़ा आ रहा है। और साथ में फॉग, दूसरी पहाड़ी के ऊपर फॉग मिल रही है। वैसे हमारे पास भी फॉग है और बिल्कुल ही हल्की हल्की सी, बिल्कुल ही। ये सामने येलो फ्लावर आ गए, ये छोटे छोटे से। ये देखो कितने फ्लावर्स हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे से। ये फिर से वही पिंक और वो फ्लावर्स। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। वो हमने नीचे से एक शॉर्टकट लिया, उसकी वजह से हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हमने यही डिसाइड किया था कि अब हम सीधा जो रास्ता है उसी रास्ते के ऊपर ही चलेंगे, क्योंकि हमने वेट बिल्कुल भी नहीं करना था। और हमें यहाँ से आइडिया लग चुका था कि जो मंदिर है वो बिल्कुल ही पास में है, अब दूर यहाँ से बिल्कुल जो मंदिर है वो दूर नहीं है। तो हमने बिना रुके चलते रहे और सामने दूसरी पहाड़ी के ऊपर फॉग और मौसम तो काफ़ी अच्छा है। ये देखो जो ये सामने पहाड़ी दिख रही है चोटी पर, इस चोटी के ऊपर मंदिर है। हमने इसी चोटी के ऊपर पहुंचना है और हमें एक झलक दिख चुकी थी कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बिना रुके चलते ही रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हमने नहीं रुकना, अब हमने आराम करना है, तो सीधा मंदिर में जाकर ही आराम करेंगे। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की, वो सामने स्ट्रीट लाइट रही, और ये जो स्ट्रीट लाइट है वो नीचे से लेके ऊपर तक है। आपने अगर प्रीवियस ब्लॉग भी देखे होंगे, मेरे पुराने ब्लॉग, उनमें मैंने यही बोला था कि ये लाइट रही, आप इन लाइट को फॉलो करते चलें, आप सही लोकेशन पर पहुंच जाओगे। और ये देखो ऊपर हाइट पर, यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल कम है, पेड़ तो नहीं है, पर छोटे छोटे पौधे, हरा घास तो बहुत है यहाँ पर।
तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो इस लाइट के सहारे। और आप जब इतनी हाइट पे आते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑक्सीजन का मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो आप आराम से आ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, अब यही घास चलता रहेगा ऊपर तक। ये देखो रास्ते बने हुए हैं बारिश की वजह से, थोड़े से रास्ते ख़राब हुए हैं बारिश की वजह से, क्योंकि पानी जो है वो रास्तों में बहता है, तो वहाँ से मिट्टी हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए, वो बह जाते हैं। वो बात है, वो सामने कितना अच्छा लग रहा है दूसरी पहाड़ी के ऊपर फॉग। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब हुआ है, पर हम न रुकने का नहीं डिसाइड किया, हमने चढ़ने को ही कि हम पूरा ट्रैक कंप्लीट करेंगे और हम आगे ही चलते रहेंगे। और देखो हम कितनी हाइट पर पहुंच गए। हरा भरा मैदान तो नहीं बोल सकते, पर हरी भरी पहाड़ी बोल सकते हैं इसको। जब आप यहाँ तक जब आप इन दो शॉप के पास पहुँच जाते तो आपको पता लग जाता कि अब मंदिर बहुत दूर नहीं है, तो चलते रहना, क्योंकि वहाँ से मंदिर बिल्कुल नज़दीक है। ये इंडिकेशन पॉइंट हो गया या कुछ भी रख लो। और यहाँ से ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई खड़ी, बीच बीच में आती है ऐसी चढ़ाई खड़ी, लेकिन बीच बीच में बिल्कुल प्लेन जैसा बिल्कुल कम चढ़ाई आ जाती है। ये गाय, यहाँ पर गाय चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो अपने पशु छोड़े होते थे जो यहाँ पर चरते थे या चरते हैं, अभी भी चर रहे होंगे। हरा घास वो ऊपर एक और गाय है। यह हो सकता है शायद नीचे जब सुबह ऊपर चले आते होंगे और शाम को नीचे घर को चले जाते होंगे। ये ऊपर ही लाइट और सामने फॉग पड़ा हुआ है। अच्छा है अभी हमारी जो पहाड़ी पर फॉग नहीं है, वरना रिकॉर्ड करने में मुश्किल आ जाती। जैसा कि आपने पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो बीच में हम इतनी ज़्यादा घने कोहरे में थे, इतनी ज़्यादा घनी फॉग में थे कि कुछ भी रिकॉर्ड करना मुश्किल हो पा रहा था। वहाँ पे बार बार कैमरा जो ब्लर कर रहा था, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने वो हवा जैसे धुआं जाता है वैसे जा रहा था, वाइट फॉग ऐसे जा रहा था। और ये दोनों साइड बस हमारा जो पहाड़ी है वो बिल्कुल साफ है, दूसरी पर हमारे आसपास की लेफ्ट राइट जो पहाड़ियाँ वहाँ पे फॉग ही फॉग पड़ा था। अभी आया थोड़ा सा प्लेन रास्ता, तो थोड़ा पैरों को राहत मिली। अभी हम चल रहे हैं ऊपर तरफ, और ये जो सामने पहाड़ी है जो बिल्कुल इसमें लेफ्ट साइड टॉप पर, यहीं पर मंदिर है। बस अब नज़दीक ही रह गया मंदिर, ज़्यादा से ज़्यादा होगा यहाँ से 500 मीटर या फिर 400 मीटर, 500 या 400 मीटर रख सकते हैं। यहाँ से नज़दीक है मंदिर। अभी हम चल रहे, ये आ गया मेन रास्ता। आते जाते हैं लोग। ये देखिए पहुंच गए हम इस लाइट के पास। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं।
देखो किस तरीके से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है, वो भी बारिश की वजह से, पर रास्ता बहुत अच्छा है। ज़्यादा जो रास्ता ख़राब हुआ वो नीचे, क्योंकि नीचे बहुत बारिश होती है, ऊपर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है टॉप पर। जो भी बारिश होगी वो नीचे नीचे हो चली जाती है, टॉप पर कम बारिश होती है। और हम स्नो के टाइम में भी एक बार आएंगे, तब भी हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा मौसम है और कैसा रास्ता है उस टाइम पर। तब भी हम ज़रूर आएंगे स्नो के टाइम पर भी। यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ पर ये दूसरे अलग अलग पौधे हैं। ये तो ये देखो दूसरी पहाड़ी पे कैसा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी ब्लर कर गया, पर थोड़ी देर में फोकस करेगा कैमरे इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरी जो पहाड़ी है वहाँ पे फॉग है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे में भी आ रहा है हल्का हल्का सा फॉग, तो ये फॉग हमारे पास भी आ रहा है अभी, बिल्कुल हल्का सा फॉग है। पर जो सामने पहाड़ी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉग है, इसलिए कैमरा ब्लर कर रहा है। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं ऊपर मंदिर के पास। वो देखो सामने ऊपर फॉग जा रही है, फिर से साफ हो रहा है, और ऊपर वो लाइट दिखती हुई हमें। और मौसम बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर फिर से झाड़ियाँ आ गई और छोटे छोटे पेड़, बिल्कुल ही छोटे छोटे पेड़ आ गए। और अभी हम बिल्कुल रास्ते में ही चल रहे हैं, और अभी हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें। बाय।